नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक हुई आयोजित। सपा जिला अध्यक्ष का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। जी हां, जनपद आजमगढ़ अंतर्गत समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक में नवनियुक्त पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुलाब राजभर व सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सोमनाथ राजभर का माला पहनाकर स्वागत किया गया। गुलाब राजभर व सोमनाथ राजभर ने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति आभार भी व्यक्त किया। अपने संबोधन में नवनियुक्त अध्यक्ष गुलाब राजभर ने कहा कि सपा पिछड़ों के हितों की रक्षा कर सकती है। भाजपा की सरकार में राजभर समाज उपेक्षित रहा है। थानों, तहसील व अन्य सरकारी दफ्तरों में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता है। सोमनाथ राजभर ने कहा कि भाजपा पिछड़ों को हमेशा वोट के समय इस्तेमाल करती है, आरक्षण को खत्म कर रही है। समाज के नेता बिकाऊ माल हो गए हैं। सपा ही इनके सम्मान की लड़ाई लड़ती रही है। डॉक्टर रामदुलार राजभर, सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति सपा, ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर वोट के लिए राजभर समाज की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन वे केवल अपने बेटों को विधायक व सांसद बनाने के लिए राजभर समाज की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। गरीब जनता को धोखा दे रहे हैं। विधायक बेचाई सरोज ने कहा कि भाजपा गरीबों, पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों का शोषण कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दमन चरम सीमा पर है। निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता के नाम पर लोगों के बीच में नफरत का बीज बोकर लड़ाई का कार्य कर रही है। सिर्फ मंदिर निर्माण करके बाबाओं का भला कर रही है तथा गिने चुने लोगों को ही लाभान्वित करने का काम कर रही है। एक तरफ जहां महिलाओं की इज्जत सरेआम तार तार की जा रही है, मणिपुर में भाजपा सरकार में महिलाओं को निर्वस्त्र सरेआम सामूहिक रूप से महिलाओं के साथ हुई घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सभी लोग मिलकर भाजपा की जनविरोधी नीतियों को जन जन को बताकर 2024 में मोदी को हटाएं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, राज नारायण, प्रवक्ता अशोक कुमार यादव, अजीत कुमार राव, प्रदीप कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार यादव, अरविंद सरोज, संतोष कुमार, गौतम दुर्गा राजभर, नीरज राजभर, गोपाल राजभर, श्याम अचल राजभर, रोहित यादव, राजेश यादव, पप्पू राजभर, गुड्डी देवी, संतोष कुमार यादव उपस्थित रहे। लोगों में जागृति पैदा हो रही है इस बात को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। हम सभी लोगों का स्वागत। ये सोमनाथ राजभर जी हैं। सोमनाथ राजभर जी तो उनके साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने दरकिनार करके कि उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर अपने मूल्यों से भटक चुके हैं। जो जिस नीतियों के आधार पर हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे उससे भटक चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी है जिसके नेतृत्व में गरीबों का, हर वर्ग का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का भला हो सकता है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के साथ रह करके हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। चुनाव नज़दीक आता है तब जो है जमीन पे आंदोलन की बात होती है, तो क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी भी है विधानसभा में, तो ऐसे में ऐसा क्यों है कि इतने लेट लगती है? देखिए, हम आंदोलन करने वाली ये पार्टी है, आंदोलन करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय, अत्याचार के खिलाफ, दमन के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन करती है, मुद्दों को लेकर खड़े हुए। बीच में कई चुनाव हुए, नेताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद की जो परिस्थितियां रही, पूरी पार्टी दुखी थी, सब लोग संकट में थे कि इसके बाद से विभिन्न मुद्दों को लेकर के पार्टी आज सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रही है। विभिन्न मुद्दों को लेकर के गवर्नर साहब से, अन्य लोगों से मिल करके अपनी आपत्ति दर्ज करा रही है, जनता को जागरूक कर रही है और सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का काम कर रही है। सर, आपके पुराने अलायंस खुद आरोप लगाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जी अखिलेश जी के लिए घोषित एसी कमरे से बाहर नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसको छोड़ना होता है वो कहता है कि दाल में हल्दी नहीं पड़ी, क्योंकि जिन लोगों की बात आप करते हैं उनका पुराना इतिहास है। ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान ने पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा भोंका है। क्या कारण था? जो लोग ये कहते थे कि पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए
आरक्षण दिलाने के लिए, संविधान के अनुसार उनको गैर बराबरी खत्म करने के लिए, उनके खिलाफ हो रहे भारतीय जनता पार्टी के अन्याय सामंतवाद को खत्म करने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का काम किए और हमारी पार्टी के समझौते में आकर चुनाव भी जीते। चौहान तो हमारी पार्टी से चुनाव जीते और इसके बाद आज वह सत्ता जब नहीं आई समाजवादी पार्टी की, क्योंकि ये लोग सत्ता के बिना नहीं रह सकते, सत्ता के बिना नहीं रह सकते ये लोग, और सत्ता नहीं मिली तो आज ये लोग तरह तरह के बहाने बना करके आज मोदी या योगी जी की गोद में जाकर बैठे। जिस मोदी साहब को कहते थे मैं गुजरात भेज दूँगा, जिस मुख्यमंत्री को कहते थे इनको मैं भीख मांगने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, लायक नहीं छोड़ूंगा, आज उन्हीं के यहाँ जा कर के वह कहीं भीख मांग रहे हैं। ऐसे लोगों से जनता का कोई फायदा नहीं, जनता का कोई भला नहीं, और जनता यह सब जान चुकी है। ऐसे लोगों को जनता नकार देगी। दल बदल कर आने वालों को टिकट न दिया जाए उन्हें अपनी पार्टी में, लेकिन ये कहीं ना कहीं अवसरवादिता है। सभी राजनीतिक दल, कोई भी दल, मैं उसका नाम नहीं ये लेना चाहता, जो आता है तो उस समय तो विश्वास यही दिलाता है कि हम मरते दम तक हम दल में रहेंगे और हमारा जब मृत्यु होगी तो कफन इसी पार्टी का होगा। लेकिन अब दुर्भाग्य इस देश का कि दल बलू आज देश की सरकार चला रहे हैं, प्रदेशों की सरकार चला रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी पहले कैसे प्रधानमंत्री थे? अपने भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से नहीं, तमाम दलों को मिला करके आज वह सरकार में है। आज जब देखें 26 दल एक साथ हो रहे हैं, जो बड़े बड़े दल हैं, जो देश की राजनीति में जिनका अहम रोल है, आज उन्होंने 38 दल इकट्ठा किए, जिनके पास न एक एमपी, न एक आइडियोलॉजी है, न कोई संविधान है उनका, न रजिस्ट्रेशन है। क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितना? ये पूरा मोर्चा जो इंडिया मोर्चा है, ये मोर्चा निश्चित तौर पर बहुमत बनाने वाली सभी सीटें निकालेंगे और देश में 2/3 बहुमत की सरकार मोर्चे के नेतृत्व में बनेगी। महंगाई को लेकर क्या करना है? दाल 160 रुपया किलो और कड़ुआ तेल भी 150-200 रुपये के बीच में है। आपका टमाटर 200-250 रुपया किलो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी या योगी की सरकार महंगाई रोक पाने में विफल है। पूंजीपति इनके घर के हैं, पूंजीपतियों ने स्टोर कर लिया है और जिसके वजह से महंगाई बढ़ी है। जनता महंगा सामान लेने पर मजबूर है, जनता के खून को चूसा जा रहा है। राजभर के एनडीए में शामिल होने से कितना फर्क पड़ने वाला है? मणिपुर की हिंसा, मैं सोचता समाज के लिए ये बहुत ही ऐसी घटना है जो हमारे समाज के लिए निंदनीय है। समाज में जो आज वातावरण इस घटना को लेकर के है, हर व्यक्ति दुखी है और हर व्यक्ति ये इस बात को कह रहा है कि आखिर सरकार क्यों चुप बैठी, सरकार ने कोई इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया, मोदी जी इस पर क्यों नहीं बोले, गृह मंत्री जी इस पर क्यों नहीं बोले। जब लड़कियों को, औरतों को निर्वस्त्र करके उनको घुमाया जा रहा है, उसमें वहाँ के लोग उनके बदन को नोच रहे थे, तो हमें समस्या हमारे सभ्य समाज के लिए कलंक है। ऐसे कलंकित समाज में भारतीय जनता पार्टी का जो योग है वो पूर्णतया निंदनीय है। आज उसका योगदान पूर्णतया निंदनीय है। और मोदी जी आज मणिपुर में जाकर के, जहाँ मणिपुर चल रहा है, वहाँ सैकड़ों लोग जान से वहाँ चले गए, वहाँ के तमाम लोग घायल हैं, आज भी वहाँ उन्माद पैदा हो रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ न जाकर के, विदेश जाकर के झूठी बात कह करके कि विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है, जबकि विदेशों में भी मणिपुर की घटना की चर्चा हो रही है। सर, समाजवादी पार्टी के आज किस तरह कार्यक्रम किया गया? आज समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग संगठन के जिले के अध्यक्ष गुलाब राजभर जी का स्वागत हुआ है। हमारे दूसरे साथी जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी सहमति से
सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश का सचिव नामित किया गया है भाई शोभनाथ राजभर जी का। इन दोनों नेताओं का पार्टी की तरफ से स्वागत हुआ है। इन दोनों नेताओं को नामित करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी को हम इसके लिए बधाई देते हैं कि हमारे जनपद के दो नौजवान साथियों को जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने सामाजिक राजनीतिक कार्य को लेकर के जनता के बीच में लोकप्रिय हैं। आपने सब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर अहम भूमिका है तो परम सम्मानीय हम लोगों के शानदार जानदार जिलाध्यक्ष परम पूजनीय हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय हवलदार जी यादव जी का बड़ा ही महती कृपा है कि इस पद को हमने पाने में बहुत बड़ी कृपा हुई है आपकी। देखिए ओम प्रकाश राजभर की जो बात करते हैं आप, और सर्ववादी सचमुच है और वो केले के जो छिलके समान है। भाजपा जो है केला खाएगी और छिलका फेंक देगी, उस समान वो है। आने वाले भविष्य में उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राजनीति में तो अवसरवाद चरम पे है और हर आदमी जो है पूर्वानुमान लगा लेता है कि उसको कहाँ लाभ मिलेगा वहीं पर क्लिक करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पहले वो कहते थे मैं राजभर के बेटे को विधायक बनाऊंगा, राजभर के बेटे को एमपी बनाऊंगा, एमएलए बनाऊंगा, लेकिन वो आज अपने एमपी एमएलए बनने का सपना देख रहे हैं। बेटा पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। ऐसे नेता के लिए हमारा राजभर समाज एक कदम नहीं अब चलेगा। वो समझ चुका है इनकी रणनीति को कि हम राजभर समाज को एकत्रित करके और बेचने का काम करते हैं। ऐसे आपको लगता है कि ऐसे नेता सिर्फ अपने समाज के ही दुश्मन नहीं, पूरे देश के दुश्मन हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं जातिवादी। उसका जवाब हम मोहर लगा करके, साइकिल के सामने मोहर लगा करके देंगे इस महा चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में मोहर लगा करके जवाब देंगे कि ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं रह चुका है राजभर समाज में। जी, मेरा नाम गुलाब राजभर है और मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नामित हुआ हूँ आजमगढ़ का। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने ज़िले के सभी विधायक पूर्व विधायक आदरणीय अपने जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम लोग इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का काम करेंगे और आने वाले समय में 2024 में अपना पिछड़ा वर्ग का संगठन इतना मजबूती से खड़ा करके दिखाएंगे। हमारा पिछड़ा वर्ग संगठन कभी पीछे रहने का काम नहीं करेगा, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करेगा। विधानसभा चुनाव में आपके साथ उनका कहना है कि अखिलेश यादव जी इसमें वादे दर्ज करे, वो खुद नहीं चाह रहे थे कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसको कैसे देखते? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक अवसरवादी नेता है। उनको न राजभर समाज से मतलब है न किसी से मतलब है। उनको अपने बच्चे का भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए राजभर समाज को गिरवी रखकर वो कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, उनको हमेशा सत्ता का लोभ है। वो जहाँ उनको सत्ता का लोभ मिलेगा, जहाँ मंत्रिमंडल मिल सकता है, जहाँ उनको अवसर मिल सकता है, वहाँ रहेंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा रहा है, इंडिया के साथ तो कैसे देखते हैं आप, कैसे? देखिए, बीजेपी हमेशा बड़बोलापन करती है। आने वाले समय में पिछड़ा दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पिछड़ा ज़्यादा रहा है, तो कैसे आप मजबूत करेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, इन लोगों ने 2019 के चुनाव में झूठ का पुलिंदा बांधकर इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा बांध दिया, लोग बहकावे में आ गए। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में सभी लोग समझ चुके हैं, नौजवान समझ चुका है, किसान समझ चुका है। आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब इसका देंगे। वो वही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे नहीं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ से हटे। ओपी राजभर की खुद की हैसियत नहीं है कि वो अपने सिंबल में चुनाव लड़के दिखा दें। वो अपनी एक सीट चुनाव नहीं जीत सकते। जी क्या है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज पिछड़े वर्ग के जिला के अध्यक्ष बनाकर नौजवान साथियों को और सबको लैस करने का काम किया है। तो गुलाब राजभर जी को आज जिला का अध्यक्ष, पिछड़ा जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत विश्वास दिलाना चाहता हूँ। गुलाब राजभर और शोभनाथ राजभर जी को ऊपर जो आपने कमान संभाला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन दोनों नौजवानों से ज़िले में काफ़ी मजबूती होगी और काफ़ी पिछड़े नौजवान, बैकवर्ड और एससी के लोग
काफ़ी कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और 2022 में काफ़ी राजभर समाज के लोग, जो 24 में काफ़ी राजभर समाज के लोग इनके नेतृत्व में 24 में ये भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जो ये दल बदलू किस्म के लोग आज आकर और गए, उनका भी जवाब देने का काम ये राजभर समाज गुलाब राजभर के नेतृत्व में जिला में आजमगढ़ में कर दिखाने का काम करेगा। और शोभनाथ भाई से भी मैं निवेदन करूंगा, आज ये भी बहुत क्रांतिकारी साथी नेता हैं, इनके भी नेतृत्व गाना के माध्यम से, गीत के माध्यम से काफ़ी लोग लैस होने का काम करेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मेरे विधानसभा लालगंज के रहने वाले गुलाब राजभर जी हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक नौजवान साथी को पूरे जिले का कमान संभालने का दायित्व दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और भाई से भी निवेदन भी करता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामनाओं को आप चढ़ बढ़ के पूरा करने का काम मेरा साथी, मेरा भाई करेगा। इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं जिला के अध्यक्ष हवलदार यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों का नाम चयन करके भेजने का काम किया है, जिससे ये पार्टी, ये आजमगढ़ जिला ये आगे बढ़ने और संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम